नमस्कार दोस्तों, सभी का सुरक्षित क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर जो है देख ही चुके होंगे कि आज हम राष्ट्र और राज्य के बारे में जो है पढ़ने जा रहे हैं। हम इस राज्य और राष्ट्र को बहुत जो है इसकी चीज़ें हम इसके नाम से परिचित ही हैं, लेकिन हम इसकी डिफिनेशन को या फिर इसको हम समझ नहीं पाते। राज्य किसे कहते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं, आज इस चीज़ को हम आज इस क्लास में समझेंगे। और मैं आपसे यह जो है ये वादा भी करता हूँ कि इस क्लास को करने के बाद आपको राष्ट्र और राज्य में बहुत ही आसानी से इस चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके साथ साथ आप इस जो है राज्य और राष्ट्र के विकास में जो भी अपना योगदान है, कैसे किस प्रकार से दे रहे हैं, हमारे देश में क्या कैसे चल रहा है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। आप एकदम खुली आंखों से अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप चलते हैं, थोड़ा सा राज्य और राष्ट्र के बारे में समझते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो राज्य और राष्ट्र के बारे में। तो समझते हैं राज्य के बारे में। पहले राज्य किसे कहते हैं? राज्य, व्हाट इज स्टेट? स्टेट किसे कहते हैं? स्टेट किसे कहते हैं? तो हम पाते हैं तो कि स्टेट जो है किसी भी राज्य को हम परिभाषित करने के लिए इसके जो है जो है कर सकते हैं कि 4 पैमाने होते हैं। ठीक है, इसके 4 पैमाने होते हैं। 4 पैमाने कौन कौन से होते हैं? ठीक है, ये 4 पैमाने कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्या, किसी भी राज्य को हम किसी भी क्षेत्र को राज्य या फिर किसी भी क्षेत्र को राज्य तब कहेंगे जब पहली बात उसके पास 4 चीजें होनी चाहिए। उस 4 चीजों में पहला चीज क्या होना चाहिए? जनसंख्या। जनसंख्या, सॉरी, पहली होनी चाहिए क्या? जनसंख्या। जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? भूमि। भूमि अर्थात लैंड। लैंड। और तीसरा क्या होना चाहिए बच्चों? तीसरा क्या होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए क्या? सरकार। सरकार अर्थात गवर्नमेंट। क्या? गवर्नमेंट। और लास्ट क्या होना चाहिए? चौथा जो होना चाहिए होना चाहिए संप्रभु। संप्रभु होना चाहिए। ठीक है, इसे कहते हैं सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी। ये 4 चीजें होनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, कौन कौन सी? जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, संप्रभु होना या फिर संप्रभुता का। ठीक है, तो जो 4 चीजें होनी है, ये 4 चीजें जिसके पास है वही राज्य कहलाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं ये सारी चीजें, जो 4 चीजें हैं किसके किसके पास है। हम लेते हैं क्या, पहले अपने देश को लेते हैं, भारत को लेते हैं। ठीक है, भारत, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया को लेते हैं। ठीक है, इंडिया। इंडिया के बारे में हम लेते हैं तो क्या भारत के पास जनसंख्या है? जनसंख्या है, आप देख रहे हैं भारत जनसंख्या पर्याप्त है। ठीक है, बहुत ज्यादा है जो है। इतनी जनसंख्या फटने को आ रही है 140 करोड़। ठीक है, इतनी इतनी जो जनसंख्या इसकी है, यानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद भारत का जनसंख्या भी जो है ठीक ठाक है। उसके साथ साथ भूमि है, जी बिल्कुल भूमि भी है। ठीक है, इसके साथ इसके पास भूमि भी है। और इसके साथ क्या है? इसके साथ जो है सरकार भी है। ठीक है, इसके पास सरकार है, केंद्र में देख रहे हैं आप जो है पीएम जो है सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ठीक है, इधर देखिए, इधर। और ये क्या? संप्रभुता है भारत के पास। तो संप्रभुता समझने के लिए हमें समझना होगा कि क्या भारत जो है संप्रभु उसे कहते हैं जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय लेने के लिए किसी के दबाव में न हो। ठीक है, यानी कोई भी जो है अगर निर्णय ले रहा है, चाहे आंतरिक रूप से लेना हो या फिर बाहरी रूप से लेना है, दोनों निर्णय जो है किसी के दबाव में नहीं लेना है। ठीक है, यानी क्या, अगर हमारा भारत कोई भी चीज, अगर मान लीजिए हमें जो है अमेरिका से हथियार मंगाना है, तो क्या हम किसी से जो है पूछेंगे? किसी अन्य देश से जाकर पूछेंगे तो नहीं, क्या जो है हम उस देश से जो है हथियार ले सकते नहीं ले सकते? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए नहीं, क्योंकि जो है भारत हमारा क्या है? संप्रभु देश है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो संप्रभु देश है। ये कोई भी निर्णय लेने के लिए जो है किसी जो है बाध्य नहीं है, किसी भी दबाव नहीं है। इसलिए क्या है? संप्रभुता इसके पास है, कोई भी निर्णय ले सकता है। ठीक है, तो ये चारों चीजें किसके पास है? भारत के पास है। ठीक है, यानी भारत के पास क्या है? जनसंख्या है, भूमि है, सरकार है और संप्रभुता है। ये 4 चीजें जिसके पास रहेगी वही क्या होगा? राज्य होगा। ठीक है, वो क्या होगा? राज्य होगा। तो हमारा भारत क्या है? भारत क्या है? भारत हमारा राज्य हो गया। अब आप ये समझ रहे कि भारत के पास तो 4 चीजें हैं, ये जो है ये राज्य कहलाता है। तो फिर जो हम लोग देखते हैं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्या है? ठीक है, ये सब क्या है? आप जानते हैं क्या है? यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, और कह सकते हैं कि हरियाणा, राजस्थान। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं आप समझते होंगे, ये सब सारी चीजें जो है क्या ये राज्य नहीं है क्या?
ये राज्य नहीं है इसका मतलब। तो इसका भी राज्य है या नहीं है, उसमें हम कैसे बोले, हम क्या करना चाहिए, अगर राज्य है तो हमें ये चार चीज पैमाना तो मिल ही गया है राज्य होने का, इस पैमाना में इसको रखते हैं, अगर ये सारी चीजें इसकी इस पैमाना में जो है फॉलो करती हैं तो सारे राज्य होंगे। ठीक है, तो आइए रखते हैं, क्या रखते हैं, अब लेते हैं अपने यहाँ वो जो है उत्तर प्रदेश यूपी लेते हैं। यूपी क्या आप देखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश के पास क्या जनसंख्या है, क्या उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है, तो आप क्या पाएंगे, जनसंख्या इसके पास भी बहुत बहुत अच्छी खासी है उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, क्या भूमि है, तो इसके पास भी जमीन है, उत्तर प्रदेश के पास भी क्या है, काफी जो है जमीन है। क्या सरकार इसके पास है, तो सरकार भी इसके पास है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, यानी जो है ये भी जो है इसके पास भी सरकार है। क्या इसके पास संप्रभुता है, क्या उत्तर प्रदेश पास संप्रभुता है, अब यहाँ पर यही जो है समझते हैं कि क्या इसके पास संप्रभुता है। तो आप समझिए, जनसंख्या होगी, भूमि हो गया, सरकार, ये तीनों चीजें इसके पास है। संप्रभुता पाकर हम जो है रुके गए हैं, क्या संप्रभुता यूपी के पास है। क्या उत्तर प्रदेश कोई भी निर्णय लेना चाहता है, मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश को अमेरिका से अपने यहाँ जो है जितने भी पुलिस है उनके लिए हथियार मंगाना है, ठीक है, बंदूकें मंगानी है, तो क्या यह भारत से बिना पूछे जाकर ले सकता है, यानी ये जो है संप्रभुता, ये जो है इसकी, ये जो है संप्रभु नहीं है। इसे किस जो है किससे पूछना पड़ रहा है, भारत से पूछना पड़ रहा है। ठीक है, इवन यहाँ के मुख्यमंत्री को अगर अन्य देश में जाना है तो यहाँ के भारत के जो है कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी से, ठीक है, केंद्र सरकार से इनको जो है क्या लेना पड़ेगा, जो है अनुमति लेनी पड़ेगी, तब जो है अपने राज्य से बाहर निकल सकते हैं अपने देश से। ठीक है, इसलिए क्या है, जो है उत्तर प्रदेश के पास संप्रभुता नहीं है, ये जो है स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हर जो है किसी हर क्षेत्र में। ठीक है, तो जब हर क्षेत्र में निर्णय नहीं ले सकता है तो ये क्या है, इसके पास संप्रभुता नहीं है। जब संप्रभुता जो है संप्रभुता इसके पास नहीं है तो जो है ये क्या राज्य कहलाएगा, तो तीन चीजों से राज्य पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, जो जब तक ये ना हो। ठीक है, ठीक है, तो जब इसके पास ये नहीं है तो ये संप्रभु नहीं है, जब संप्रभु नहीं है तो कह सकते हैं कि ये राज्य नहीं माना जाएगा। तो ये चार चीजें नहीं है इन लोगों के पास तो ये राज्य नहीं होंगे, इसका मतलब। अब राज्य नहीं है तो आपके अंदर प्रश्न ये आता होगा कि सर हम लोग इतने दिन से तो राज्य ही समझ रहे थे कि ये सारे राज्य हैं। ठीक है, ये सारे राज्य ही हैं, अभी दिन अपने इतने दिन से यही मान रहे थे, लेकिन आप तो कह रहे हैं राज्य नहीं है, राज्य तो भारत है, अब हम जानते थे भारत देश है। तो अभी सारा किस तुरंत जो है क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो आपको आप ये समझ पाएंगे ये तीन जो है इनके पास है, एक नहीं न होने की वजह से ये राज्य नहीं कहलाएंगे, तो जाहिर सी बात ये जो है राज्य नहीं है, ये राज्य नहीं है। ठीक है, तो ये है क्या, तो आप जानिए इस बात को। जब यहाँ पर हमारे यहाँ जो कह सकते हैं कि 47 से पहले जो है हमारे पास जो है जितने भी ये जो है आज स्टेट के रूप में, राज्य के रूप में हम जो है जान रहे हैं, ये पहले क्या करते थे इसको, बंगाल प्रांत, मद्रास प्रांत, बम्बई प्रांत, ये क्या है, प्रांत के नाम से जानते थे। ठीक है, अब भी आप जो है एनसीईआरटी किताब उठाएंगे तो वहां भी आप पाएंगे क्या, सारे जितने भी जो है आप आज राज्य के बारे में देख रहे हैं ये सारे प्रांत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, प्रोविंसेस के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो ये आज भी क्या है, ये प्रांत ही है, ये क्या है, प्रांत ही है। ठीक है, आप जब कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जब बात होती है तो भारत को स्टेट के रूप में जानते हैं। ठीक है, जो है यूएस जो अमेरिका स्टेट, ठीक है, इधर भारत स्टेट, ठीक है, ये सब स्टेट के नाम से ही जानते हैं। ये जो है ये राज्य कहलाते हैं और ये क्या है हमारे, ये प्रांत है। तो आज से हम समझ पा रहे होंगे कि आपको अच्छी जो है, मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि इसे प्रांत कहते हैं, इसको राज्य कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें, अगर मैं अब इस यहाँ पर अगर आपसे प्रश्न एक पूछूं क्या कि किसी भी कह सकते हैं कि राज्य में जो है सबसे महत्व चीज क्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो उसके पास होनी चाहिए ताकि वो क्या कहलाए, राज्य कहलाए, तो आप बताइए कमेंट करके। तो आप समझिए ये तीन चीजें सबके पास है, इन सारे लोगों के पास है। ठीक है, जितने भी राज्य हैं सबके पास ये तीन चीजें मिल रही है, क्या, जनसंख्या मिल रही है, भूमि मिल रही है और सरकार मिल रहा है। ठीक है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, संप्रभुता है। जब तक संप्रभुता नहीं रहेगी तब तक जो है वो राज्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ राज्य किसे कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो है चलते हैं किसके पास, जो है अब राष्ट्र की तरफ चलते हैं, राष्ट्र किसे कहते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूँ। तो सदियों जो है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने जो है राज्य के बारे में देख लिया। ठीक है, राज्य के बारे में हम लोगों ने देख लिया, राज्य किसे कहते हैं, हमने इसमें पाया राज्य के पास क्या होना चाहिए, राज्य के पास क्या होना चाहिए, भूमि होनी चाहिए, भूमि। ठीक है, क्या होना चाहिए, जनसंख्या, जनसंख्या होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए। ठीक है, ये चार चीजें इसके पास होनी चाहिए तब जाकर जो है राज्य कहलाएगा। इतना हम सब हम जो है
समझ चुके हैं। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्र के बारे में। राष्ट्र किसे कहते हैं या फिर नेशन किसे कहते हैं, ठीक है। नेशन, व्हाट इज नेशन, ठीक है। तो नेशन क्या है, राष्ट्र क्या है। तो राष्ट्र को जानने के लिए साथियों हमको ये जानना पड़ेगा कि राष्ट्र जो है, राष्ट्र को जो है हम सामाजिक जुड़ाव को ही राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। सामाजिक जुड़ाव को ही क्या कहते हैं, हम राष्ट्र कहते हैं। सामाजिक जुड़ाव जिससे कर सकते हैं, इसे हम भाईचारा भी कह सकते हैं, भाईचारा, ठीक है। इसे हम क्या कर सकते हैं, और बंधुत्व कहते हैं। आपके प्रियम्बल दिया है बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व न्याय वगैरह जो आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसके साथ भाईचारा, एकता भी कर सकते हैं, इसको हम एकता होना चाहिए समाज में, ठीक है। तो जो समाज का जुड़ाव है, सामाजिक जुड़ाव है, भाईचारा है और बंधुत्व है, एकता है, ये क्या है, यही हमारे राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। इसका मतलब यह है कि आप अगर सामाजिक जुड़ाव आपके अंदर ज़्यादा है, आपने एक चीज़ सुना होगा क्या, जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई, यानी ये जो है, ये जो चीज़ बोला गया है जो है, तो ये जो है हमारा राष्ट्र को मजबूत करने की बात कही जा रही है इसमें, ठीक है। क्यों, अगर हमारे पास सामाजिक जुड़ाव जो है जितना ज़्यादा रहेगा, हमारे राष्ट्र को उतनी ही मजबूती मिलेगी, हमारा राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। जितना हमारे बीच सामाजिक जुड़ाव रहेगा, और जितना ही हमारा जो है सामाजिक जुड़ाव टूटता रहेगा जो है, उतना ही हमारे जो है भाईचारा, हमारा एकता, हमारा बंधुत्व जो है, उतना ही हमारा राष्ट्र जो है कमजोर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए भाईचारा, अब इसको जो है, इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए इस सामाजिक जुड़ाव आपका जबरदस्त होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप थोड़ा समझिए, जब भारत देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है, तो आप 1947 पहले जब जाएंगे तो आप आएंगे, वहाँ जितने भी जात धर्म के लोग हैं, सारे लोग देश की जो है क्या कर रहे थे कि हमें राष्ट्र को जो है क्या करना है, राष्ट्र को स्वतंत्र कराना है। और स्वतंत्र कराने के लिए जो है किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सब लोग जो है वो राष्ट्र के प्रति जो है अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। तो वहाँ क्या था, वहाँ ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई, सारे लोग अपना धर्म भूल करके राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भावनात्मक जो है लगाव था। अब जो है ये जो सामाजिक जुड़ाव होता है, इसको हम किसी में नाप नहीं सकते, काउंटेबल नहीं है, इसको हम नाप नहीं सकते, ठीक है, किसी भी चीज़ से, ठीक है, कि इसको जो है हम इतना जो है आपसे प्रेम करते हैं, इतना किलो हो गया, फिर इतना जो है हम आपसे जो है प्रेम जो करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब जो है काउंटेबल नहीं है, मापने वाली चीज़ नहीं है। इसका जो है मापना कोई मापक यंत्र नहीं है, ये सब भावनात्मक जुड़ाव है, ठीक है। ये जो है भावनात्मक जुड़ाव है। तो राष्ट्र प्रति लोगों को भावना था, भावनात्मक जुड़ाव था, कोई किसी से जो है कोई भी भेद नहीं करता था। तो राष्ट्र को निर्माण तभी हो पाएगा जब हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। और सामाजिक जुड़ाव जो है ये भाईचारा को ही दर्शाता है, और भाईचारा को किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी जो है कह सकते हैं कि लिंग भेद में जो है किसी भी चीज में हो सकता है, ठीक है। अगर अब बात ये आ रही है, अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो यानी हमारे पास जो है भाईचारा हमारा जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। और अगर राष्ट्र हमारा कमजोर हो रहा है, तो राष्ट्र को कमजोर करने के लिए कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, ठीक है, हमारे पास ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो हमारे राष्ट्र को कमजोर कर रही हैं, ठीक है। कौन कौन चैलेंजेस ऐसे हैं हमारे सामने जो है हमारे राष्ट्र को कमजोर करने वाली है। तो आप उसमें पहला पाएंगे, क्या पाएंगे आप, पहला पाएंगे आप जातिवाद, क्या पाएंगे, जातिवाद पाएंगे। आप आज देख रहे हैं यूजीसी का मामला उठा हुआ है, ठीक है। यूजीसी मामला क्या है, यही सब समस्याएं इसमें उत्पन्न हो रही हैं, जातिवाद से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है ना। कॉलेज में ऐसा होता है, कॉलेज में वैसा होता है, वो जाति ऐसी करती है, वो जाति वैसी करती है। तो ये सब जो है जातिवाद। अब बताइए जो ये मामला जो उठा हुआ है, आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे हैं, ये हमारे राष्ट्र को मजबूत कर रहा है, कमजोर कर रहा है। तो ये किसका मामला है, जातिवाद का, ठीक है। तो जब भी जातिवाद होगा हमारे देश में, ठीक है, जब जातिवाद होगा तब तक हमारे राष्ट्र को क्या होगा, कमजोर होगा। यानी जातिवाद अगर आप कर रहे हैं तो आप जायज सी बात है आप राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, और राष्ट्र हमारा कमजोर होगा तो याद रखिएगा फिर वही जो है उस राष्ट्र के निर्माण में जो आजादी से पहले लोग लड़ाई लड़ रहे थे, जो समस्या झेल रहे थे, उसी समस्या में हम आएंगे फिर, ठीक है। इसलिए राष्ट्र के निर्माण में हमें जातिवाद से दूर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या, अगर आप समझते होंगे क्या, आपके अंदर धर्म जो है कह सकते हैं कि संप्रदायवाद जो है ये भी आता होगा, जो है सांप्रदायिकता जो है ये भी समस्या क्रिएट करता है, ठीक है। जिससे आप धर्म से जोड़ते हैं। तो आप कभी सोचिए, जो धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म, ठीक है, धर्म शब्द जो है ना, ये किसी को तोड़ता ही नहीं है। धर्म ऐसा चीज है, जिस धर्म को आप लोग समझ रहे हैं ना, जिस धर्म को आप लोग समझ रहे हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि अब आप कह रहे हैं कि धर्म जो है ये जो है कह सकते हैं कि समाज तोड़ता है, तो समाज कभी जो है
धर्म कभी समाज को नहीं तोड़ता। जिस चीज को आप सोचते हैं तोड़ता है वो धर्म नहीं होता है। उससे कहते हैं क्या, उससे कहते हैं धर्मांधता। क्या कहते हैं, धर्मांधता कहते हैं। ठीक है, जो धर्म प्रति एकदम कट्टर हो गया है, धर्म प्रति जो एकदम अंधा हो गया है, वही जो है समाज कह सकते हैं, समाज जो कह सकते हैं कि समाज को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसलिए अच्छा ये बताइए, आपको लगता है कि सभी जो है धर्म जो है ये जो है समाज को जोड़ता है, आपको ये भी लगता है कैसे जोड़ता होगा? आप बताइए, जो सूर्य का काम क्या है, धर्म क्या, पहले समझिए धर्म क्या है। सूर्य का जो धर्म क्या है, चमकना, प्रकाश देना, वो प्रकाश देता है। आप अगर धार्मिक व्यक्ति अपने आप को मानते हैं तो याद रखिए, जब आप अपने आप को धार्मिक मानते हैं, कभी कोई समस्या जब क्रिएट होती है तो आप क्या करते हैं, आपको गुस्सा आता है, आप चिढ़ते हैं, आपके अंदर ईर्ष्या आता है। यानी अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो ये सारी चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। एक समय, थोड़ा सा समझ लिए सोचिए, अगर आप सूर्य जो हमारा है, सन जिसे आप सूर्य कहते हैं, सूर्य जो है अगर वो उसका जो है धर्म चमकना है, प्रकाश देना है, अगर आपकी तरह वो भी गुस्सा हो जाए, तब अगर वो गुस्सा हो गया तो हम सब गुस्सा होने लायक बचेंगे ही नहीं, जलाकर राख कर देगा। इसलिए सूर्य का जो धर्म होता है चमकना, प्रकाश देना, वो वही करता है। उससे आप कितना भी गाली दे लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो धर्म क्या है, जो है धर्म क्या है, धर्म किसी को जो है कह सकते हैं ठेस नहीं पहुंचाता है, किसी के मन को जो कह सकते हैं दुख नहीं देता है। और हम लोग जिस धर्म को मानते हैं वो धर्म नहीं है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि धर्म जो है हमारी चीजों को कैसे जो है कह सकते हैं कि व्यवहार को कैसे बांधता है। आप समझिए पहले कि आप ये समझते होंगे कि जैसे आप जो है कह सकते हैं कि इस देश में कितनी जनसंख्या है, इस देश में जनसंख्या कितनी है, इस देश में कितनी है, 140 करोड़ जनसंख्या है, सीआर। ठीक है, 140 करोड़ जनसंख्या है। इस 140 करोड़ जनसंख्या को आपको क्या लगता है पुलिस वाले कंट्रोल किए हैं? आपको क्या लगता है कि मिलिट्री वाले कंट्रोल किए हैं? आपको क्या लगता है सीबी, ईडी, सीबीआई वाले ये सब कंट्रोल किए हैं? बहुत, ये सब मिलाकर कितने होंगे, 5 करोड़ होंगे। इनकी संख्या कितनी होगी, 5 करोड़ होगी। इन 5 करोड़ लोग करके जो लोग 140 करोड़ लोगों के जो है कंट्रोल किए हैं, आपको लगता है? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये गलत आप सोच रहे हैं, ये गलत आपको लगता है। इसलिए आपको गलत लगता है क्योंकि आप सोचिए, एक समझ लिए सोचिए आप कि जब कभी भी आप चोरी करने आते हैं, ठीक है, सब चोरी तो नहीं करते हैं। जब आप कभी चोरी करने आते हैं अपने घर में, अपने ही घर मान लीजिए चोरी करने आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर जब कहीं से आप सामान निकालते हैं, चोरी करते हैं, तो आपके अंदर एक डर आता है। अब जो डर आता है ना, वो क्या है, वो किसी पुलिस की वजह से आता है? नहीं, आपके अंदर ये आता है कि यार इससे कोई, अगर आप भगवान मानने वाले लोग हैं तो आप क्या कहेंगे, भगवान यार ऊपर से देखता होगा। ये गलत चीज है। तो धर्म क्या कर रहा है, यहां धर्म है जो आपको रोकता है गलत काम करने से, गलत चीज करने से। अगर कोई आपको अंदर जो चीजें आती हैं, जो है कर सकते हैं रोकता है जो गलत काम करने से, वो होता है धर्म। धर्म आपसे गलत काम करवा ही नहीं सकता, धर्म आपसे गलत कार्य नहीं करवाता, धर्म आपको जो है गलत चीजों की तरफ जाने नहीं देगा। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि जो सूर्य का धर्म क्या होता है, चमकना, प्रकाश देना, वैसे इंसान की धर्म इंसानियत है। इंसानियत, अब प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। पर समझिए इस बात को। अब ये जो चीज है होती है, ये आप देखिए, अभी जो प्रेम अगर किसी से होता है तो क्या धर्म देख कर होता है क्या, जात देख कर होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए, लोग इस देश से अगले देश में जो है उसमें भी शादी कर ले रहे हैं। क्यों? अगर कोई कह दे कि हमारे इस जात से, उस जात से है, या उस देश से, तो हम जो है शादी नहीं करेंगे, तो वहां ऐसा नहीं होता है। इसलिए धर्म जो होता है, धर्म आपको व्यवहार सिखाता है, व्यवहारिक ज्ञान देता है। और जो आज के लोग धर्म को जो कह सकते हैं कि जो धर्म प्रति कट्टर हो रहे हैं, वो धर्मांधता है। धर्म जो है, धर्म में एक अंधे हो गए, वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है मेरा धर्म बड़ा, मेरा धर्म बड़ा। मैं धर्म के बारे में एग्जाम्पल और देना चाहता हूं आपको। आप सोचिए पहले, जैसे मैं ये कहूं कि मैं आगे बता रहा हूं, राज्य के 4 पैमाने होते हैं, ठीक है, जो है भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अब आप किसी भी धर्म के हों, जो ये नियम बनाया गया है 4, क्या इस नियम को आप किसी धर्म को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। आप किसी भी देश में चले जाइए, ये 4 ही पैमाने होंगे राज्य के। किसी भी धर्म जो है धर्म में चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए,
लेकिन आज धर्म क्या कहता है, आज धर्म ये कहता है कि मेरे नियम अलग है, मेरे कानून अलग है, जो मेरा कानून ऐसा है जो अन्य धर्म वाला मान नहीं रहा है। धर्म उससे कहता है जो सब माने वही धर्म होता है। आपका मानना ये है कि जो ईश्वर ने जो हमको जो धर्म दिया है, या फिर जो आप लोग तरफ जो मान्यता है कि ये धर्म है, इस धर्म ऐसा होना चाहिए जिसको सब माने, हर इंसान माने। न्यूटन का तीसरा नियम जो है, वो न्यूटन का तीसरा नियम जो है हर जगह क्या है, हर लोग मानेंगे, हर धर्म के लोग मानते हैं, उसमें विभेद नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म ऐसा होना चाहिए जिससे सब लोग माने। ठीक है, तो खैर चलिए, धर्म के बारे में इतना बहुत समझ रहे हैं। ठीक है, और क्या हम देख रहे हैं, आप देखे होंगे कि अभी हाल में योगी सरकार ने एक चीज जो है, योगी यहाँ मुख्यमंत्री जो है हमारे यूपी के हैं, इन्होंने एक चीज लागू किया था कि जो गाड़ियों पर जो है धर्म के बारे में लिख के चलते हैं, जात का नाम लिख के चलते हैं, इस पर बैन लगाया था। तो जो बैन लगाया था, ये किस लिए बैन लगाया गया था, राष्ट्र को कमजोर करने के लिए या राष्ट्र को मजबूत करने के लिए। तो आप क्या पाएंगे, उसको अगर हटाया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है, उसको अगर हटाया जा रहा है तो हमारे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यानी गाड़ियों पर कुछ इधर लिख कर कोई चल रहा है, जात का नाम लिख के चल रहा है। ठीक है, लोग जात जो है, जात के गुरूर में खूब जो है कर सकते हैं कि उड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब को अगर बैन लगा रही है सरकार, तो क्या कर रही है, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रही है सरकार, और इसको हमको आपको समझना होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं और क्या समझते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है कर सकते हैं धर्म के बारे में उम्मीद है आपको समझ पाए होंगे। ठीक है, तो धर्म यही चीज है, आप समझिए। ठीक है, आप देखिए देखा करिए, जो भाईचारा में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हम लोग किसी भी धर्म के बाद लोग होते हैं, क्या करते हैं, भाईचारा हम लोग अगर बनी है तो हम लोग खाते पीते हैं। ठीक है, जिस दिन हम उसको भाई मार रहे हैं, अब वो मुझे चारा से मुझे चबाता चला जा रहा है, तो वहाँ पर जो है भाईचारा खत्म हो जाती है। जब भाईचारा खत्म होती है, वहाँ राष्ट्र कमजोर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ कोई सामने वाला भाई मान रहा है, अपने चारा जो है मान ली हो। ठीक है, समझ रहे नहीं, तो इसलिए जो है उम्मीद करता हूँ धर्म आपको समझ आ गया होगा, धर्म जो है धर्मांधता क्या है। ठीक है, आगे क्या सकते हैं कि और कौन सी चुनौतियां हैं इसके सामने, इसके सामने और कौन सी चुनौतियां हैं, इसके सामने है क्या, क्षेत्रवाद। क्या है, क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद। आप देखिए जो क्षेत्रवाद है, काफी इसकी भी समस्या होती रहती है। देखा करिए, अभी हाल में जो है देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो यूपी बिहार में लोग गए थे, तो क्या हुआ था वहां पर, वहाँ ये हुआ था कि तुम्हारे क्षेत्र में नहीं हो, तुम्हारे यहाँ के नहीं हो, इसलिए हम तुमको काम करने नहीं देंगे, मार रहे थे लोग ना। क्यों, वहाँ क्षेत्र है, वहाँ क्षेत्रवाद है। ठीक है, तो क्षेत्रवाद भी क्या कर रहा है, ये राष्ट्र को मजबूत कर रहा है, कमजोर कर रहा है। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहा है, राष्ट्र को मजबूत कर रहा है, कमजोर कर रहा है, इसको समझिए आप लोग। ठीक है, तो क्षेत्रवाद भी हमारे यहाँ जो है समस्या है। अच्छा, हम लोग क्षेत्र को लड़ते भी हैं, वो मेरे ये जो है ये क्षेत्र मेरा है, या इस क्षेत्र के लोग ऐसे हैं, ये हमारे क्षेत्र के लोग ऐसे हैं। तो क्षेत्रवाद भी जो है हमारे देश के लिए क्या है, एक जो है राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अलगाववाद भी है। क्या है, अलगाववाद, अलगाववाद। ठीक है, अलगाववाद भी, जैसे आप देखिए हाल में जो है इधर जम्मू कश्मीर हो गया, नागालैंड वाले जो है अक्सर इसकी मांग करते हैं। ठीक है, इस बात जो है ये सारी समस्या क्रिएट होती रहती है। ठीक है, और कौन सा जो है समस्या क्रिएट होता है, आतंकवाद। क्या, आतंकवाद, आतंकवाद। ठीक है, और क्या, नक्सलवाद, नक्सलवाद। ठीक है, ये सारी समस्याएं जो है, ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ क्या है, ये सब जो है राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। ठीक है, तो ये जो है इसकी चुनौतियां हुई। ठीक है, ये आपकी चुनौतियां होगी। अच्छा, आप ये बताइए, जब ये आपकी चुनौतियां हो गई, तो जुड़ाव किस आधार पर आप करते हैं, जुड़ाव जो है आपको किस आधार पर होता है राष्ट्र में। ठीक है, तो जो है जुड़ाव जो राष्ट्र का होता है वो किस आधार पर होता है, वो 2-3 आधार होते हैं। क्या, एक तो भाषा के आधार पर होता है, किसके, भाषा के आधार पर क्या होता है, जुड़ाव होता है। ठीक है, अगर हमें राष्ट्र निर्माण के लिए जुड़ाव कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना, सामाजिक जुड़ाव होता है, तो सामाजिक जुड़ाव भी राष्ट्र का निर्माण जो है होता है इससे। ठीक है, तो सामाजिक जुड़ाव जो होता है किसके आधार होता है, एक तो भाषा के आधार होता है, और एक धर्म के आधार होता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या, संस्कृति के आधार पर भी होता है, संस्कृति के आधार पर भी होता है। ठीक है, तो ये 2-3 चीजें फैक्टर हैं इसके जो है, जिसके कह सकते हैं आधार पर जो है ये सामाजिक जुड़ाव होता है। आप थोड़ा समझिए इस चीज को। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं किसी कह सकते हैं कि विदेश मान लीजिए चले गए, ठीक है, किसी भी अन्य जो है देश में चले गए, और वहां पर अगर गए तो वहां पर देख रहे हैं सारे लोग अन्य भाषा में बोल रहे हैं, आपको उनकी भाषा नहीं समझ आ रही है, और अचानक कोई आपके जैसा बोलता हुआ, आपकी भाषा बोलता हुआ कोई व्यक्ति मिल जाता, तो क्या करते हैं, आप बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि यार मेरा जो है कह सकते हैं कि मेरी भाषा का व्यक्ति मिल गया। वहाँ जात धर्म सब भूल जाएंगे, पहले देखेंगे यार मेरा जो है वो कह सकते हैं कि मेरी तरफ बोल रहा है, यानी मेरी चीजें समझ पा रहा है, और मेरी चीज समझ पा रहा है, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी, कुछ भी समस्या अगर मुझे होगी मैं उससे
मदद ले लूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, वहां किस आधार पर जुड़ रहे हैं आप, वहां पर आप भाषा के आधार पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं गए आप पढ़ने, ठीक है, आप कहीं गए हैं रहने, रूम वगैरह लेते हैं, पहले क्या देखते हैं, हमारे धर्म हमारे जो है भाषा कोई मिले तब ना। ठीक है, और मिल जाता तो बहुत बहुत अच्छा, आपको अच्छा लगता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप जो है इन आधारों पर अच्छे से उसके साथ जो है जुड़ लेते हैं, संस्कृति के आधार पर हम जुड़ लेते हैं, उसकी संस्कृति मेरे संस्कृति मिल रही है, इसलिए क्या है, इसलिए हम जो है उससे थोड़ा सा लगाव रख लेते हैं। तो 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पर जो है हमारे जो है समाज को जोड़ कर रखती है, और यही जुड़ाव जो है हमारे राष्ट्र को मजबूत करती है। ठीक है, तो ये सारी जो है जुड़ाव होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा विविधता में भी एकता है। ठीक है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे जात, बहुत सारे संप्रदाय के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे संस्कृति के लोग भी रहते हैं, फिर भी हमारे जो है राष्ट्र में, हमारी जो है भारत का संविधान जो है सबको एक जो है राष्ट्र निर्माण में सबको बांध कर रखा है, और राष्ट्र हमारा मजबूत होता जा रहा है। लेकिन उसमें ये सारी समस्याएं जब आती हैं तो हमारा राष्ट्र जो है कमजोर होता चला जाता है। ठीक है, जातिवाद अगर आ रहा है, समानता हो रही है, क्षेत्रवाद, अलगाववाद, आतंकवाद और नक्सलवाद। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगर ये सारे 3 आधार पर अगर आप जो कर सकते हैं कि आपको जुड़ा हो रहा है, जो है 3 आधार पर अगर आपको जुड़ा हो रहा है, यानी आप क्या कर रहे हैं, आप सांस्कृतिक आधार पर जुड़ रहे हैं, इसके आधार पर सांस्कृतिक आधार पर जुड़ रहे हैं, सांस्कृतिक आधार पर आप जो है जुड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा बताइए आप, क्या आप जो है इसके अलावा कि आप अगर मान लीजिए कर सकते हैं कि 26 जनवरी हो गया, 26 जनवरी हो गया, ठीक है, 15 अगस्त हो गया, 15 अगस्त हो गया, ठीक है, और कह सकते हैं कि राष्ट्रगान हो गया, राष्ट्रगान हो गया, ठीक है, और तिरंगा हो गया, क्या हो गया, तिरंगा। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी देखकर आप जुड़ते नहीं जुड़ते हैं 26 जनवरी के दिन, 15 अगस्त जो जिस दिन आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इस दिन सारे लोग क्या करते हैं, सारे लोग जो है 15 अगस्त और 26 जो है जनवरी मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं, तो अच्छा उसमें किसी भी धर्म, किसी भी जाति को क्या करते हैं, सब लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जो है इस दिन हमारा जो है संविधान लागू हुआ, इस दिन हमारा जो है देश आजाद हुआ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सब लोग मिलकर जब मनाते हैं तो हमारा राष्ट्र क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है, क्या कर रहा है, मजबूत कर रहा है। ठीक है, और राष्ट्रगान जब होता क्या होता है, सारे धर्म, सारे जात के लोग क्या होता है, तुरंत जो है सावधान मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, सम्मान करते हैं, वहां पर एकता आती है सबके अंदर। ठीक है, आप अभी अन्य देश में चले जाइए, वहां पर अगर अपना जो है झंडा तिरंगा दे दीजिए, ठीक है, और वहां पर अगर राष्ट्रगान कोई गा रहा था, आपके अंदर एक अलग जो है गर्व महसूस होता है कि हमारा जो है झंडा, हमारा जो है राष्ट्रगान यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है वहां पर। ठीक है, तो कह सकता है कि इनके आधार पर भी हम जुड़ते हैं, और ये जो आधार होता है, ये होता है राजनीतिक, क्या होता है, राजनीतिक आधार होता है, राजनीतिक आधार होता है। ठीक है, ये राजनीतिक आधार होता है। ठीक है, और आप क्या जो है कर सकते हैं कि ये आर्थिक रूप से भी जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते हैं, आप आर्थिक रूप से भी जुड़ते होंगे, आर्थिक रूप से कैसे, आप समझिए, आप लिखते होंगे कि आप जब कोई समस्या यहाँ होती है हमारे देश में या फिर अन्य देशों के साथ, आप क्या कहते हैं, कहते हैं मुझे चाइना का सामान नहीं चाहिए, वहाँ का सामान नहीं चाहिए, उस देश का सामान नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, आप कहते हैं मुझे अपने ही देश का जो है चीज़ चाहिए, सामान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आप चाहते हैं कि हमारा जो है इकोनॉमिक, हमारे देश का जो है इकोनॉमिक बढ़े। ठीक है, हम किसी अन्य देश की जो है इकोनॉमी को नहीं बढ़ाना चाहते, हम आप सामान नहीं यूज करना चाहते, सारा कुछ हमारे यानी मेक इन इंडिया जो है जो टैग मिलता है जो है, तो ये क्या है, ये आर्थिक रूप से हमको मजबूत करता है। ठीक है, तो हमें आर्थिक रूप से मजबूत करता है, और इधर राजनीतिक रूप से और जो है सांस्कृतिक। ठीक है, तो इन आधारों पर हम जुड़ते हैं, और इन जुड़ने के बाद जो है हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अब आप बताइए, आप क्या केवल आप आर्थिक रूप से जो है कह सकते हैं कि जुड़ाव रखते हैं, राजनीतिक आधार पर या सांस्कृतिक आधार पर, आप किन किन आधार पर आपके अंदर कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम है, ये तीनों आधारों पर है कि केवल एक इसमें से कोई एक जो है आधार पर है, आप इसको कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ साथियों ये जो है टॉपिक आपको बहुत अच्छा है, उम्मीद है आप सुनना गया होगा। ठीक है, और जो है अगर आप जो है इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करिए, जो है कमेंट करिए, शेयर करिए। साथ ही ये भी बताइए आपको अगर ऐसे वीडियो अगर आपको जो है अच्छा लगे तो मैं आगे जो है इसको लगातार कंटिन्यू जो है ऐसी अच्छी टॉपिक लेकर के जो है आगे बीच में आता रहूँगा। इसी साथ मैं अपनी जो है इस वीडियो को यहीं पर जो है समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।